Hello students, today we are going to do a new chapter from class 4th book Wind Chimes, and the lesson name is Wilbur. So as you can see in the picture, there are number of domestic animals. There is a cow, pig, horse, sheep and hen. All these animals are domestic animals, and they can also be used as, when you take care of them, they can be said to be pets. Okay. This story is written by Evelyn Brooks White. He was born in the year 1899 and he died in the year 1985. He was an American writer who was born in Mount Vernon, New York. He was a contributor to the New Yorker magazine and wrote books for children, including Stuart Little and The Trumpet of the Swan. So, this is about the author. इस कहानी को एक अमेरिकन राइटर माउंट वर्नॉन, जिनकी जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में, उन्होंने लिखा था और इन्होंने अपनी न्यूयॉर्कर मैगज़ीन में काफ़ी कुछ लिखा है. इसके अलावा ये बच्चों के किताबें लिखते थे जिसमें स्टुअर्ट लिटिल और द ट्रम्पेट ऑफ स्वान काफ़ी प्रसिद्ध है. So now we come to the lesson. Wilbur is a piglet who is about to be killed as he is too little. The story begins with an 8-year-old Fern who works out ways to save the runt. Her father gives the piglet to Fern to look after him. The extract is a part of the children's novel Charlotte Web. तो ये किताब जो है नॉवल, बच्चों की नॉवल है जिसका नाम है कार्लोटी वेब, वहाँ से की एक पार्ट है. और इस कहानी में विल्बर, जो कि एक पिगलेट है, पिगलेट यानी कि एक पिग का बच्चा, वो उसे इज़ अबाउट टू बी किल, वो मरने वाला है क्योंकि एज ही इज़ टू लिटिल, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है. इस कहानी में शुरुआत एक 8 साल की लड़की से होती जिसका नाम फर्न रहता है, और वो तरीके ढूंढती है इस रंट को, यानी कि छोटी सी पिग को बचाने के लिए. उसके पिता उसे दे देते हैं इस पिग को, जिसका नाम विल्बर है. फर्न की देखरेख, फर्न उसे देखरेख करती. ओके. फर्न लव्ड विल्बर Fern loved Wilbur more than anything. She loved to stroke him, to feed him, to put him to bed. Every morning as soon as she got up, she warmed his milk, tied his bib on and held the bottle for him. तो हम यहाँ देखते हैं Fern loved Wilbur. Fern अपने छोटे विल्बर यानी छोटे से पिग से बहुत प्यार करती थी और किसी चीज़ से ज़्यादा. शी लव टू स्ट्रोक हिम, उसे सहलाना उसे बहुत पसंद था, और उसे फीड करना, यानी उसे छोटे से बच्चे को जैसे देख रेख करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की देख रेख करती है, उसको फीड करती है, दूध पिलाती है, उसी तरह से 8 साल की जो ये फर्न है वो इस छोटे से पिग की देख रेख करती थी और उसे रात में बिस्तर में सुला देती थी. एवरी मॉर्निंग एज सून एज शी गॉट अप, जैसे ही वो उठती थी सबसे पहले काम वो करती थी, वो दूध गर्म करती थी, उसके गले में बिब बांधती थी. बिब क्या होता है? बिब एक नैपकिन होता है जो कि बच्चों को दूध पिलाने समय या फिर खाना खिलाने समय बांधा जाता है ताकि उनके कपड़े गीले नहीं होते. और क्योंकि एक बच्चा अपने आप से बॉटल दूध का नहीं पकड़ सकता, इसीलिए फर्न उस बेबी रंट के लिए बॉटल भी पकड़ लेती थी. एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, शी जम्प्ड आउट एंड ran to the kitchen to fix another bottle for him. She fed him again at supper time and again just before going to bed. Mrs. Arable gave him a feeding around noon time each day. तो हम देखते हैं हर दोपहर जैसे ही स्कूल बस आकर के रुकती थी फर्न के घर के सामने, वो अपने बस से जंप करके
उतरती थी और सीधे किचन की ओर भागती थी, वहाँ जाकर के दूध गर्म करती थी इस रंट के लिए। उसका सपर दूध पीने का टाइम होता था। इसके अलावा एक टाइम फिर सपर यानी शाम के समय भी उसे पिलाती थी और लास्ट टाइम उसे सोने के पहले पिलाती थी। मिस एरेबल जो फन की माँ थी वो उसे एक बिल्कुल नून टाइम यानी 12 बज के दिन में उसे एक बार दूध पिलाती थी। When Fern was away in school, जब फर्न स्कूल में होती थी, Wilbur loved his milk and he was never happier than when Fern was warming up a bottle for him. फर्न को विल्बर को दूध बहुत पसंद था और वो सबसे ज़्यादा खुश कब होता था, जब फर्न उसे उसके लिए दूध गर्म करती थी। He would stand and gaze at her with adoring eyes. वो उसे खड़े होकर के देखती, गेज करना यानी कि टकटकी लगा करके देखती थी और बहुत प्यार भरी, अडोरिंग मीन्स अडोर, प्यार भरी आंखों से। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ अ लाइफ विल्बर वॉज अलाउड टू लिव इन अ बॉक्स नियर द स्टोव इन द किचन। देन व्हेन मिसेस एरेबल कंप्लेन्ड ही वॉज मूव्ड आउटडोर्स। तो शुरुआती के उसके जन्म के दिनों में, जन्म होते के साथ ही उसे ये अनुमति दी गई थी कि वो एक छोटे से बक्से में उसे स्टोव के बिल्कुल पास में रहता। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वहाँ की गर्माहट से उसे अच्छा लगता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मिसेस एरेबल जो वहाँ खाना बनाती थी वो शिकायत करने लगी। तब इस विल्बर को वहाँ से हटा करके वुड शेड में यानी कि जहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती हैं वहाँ पे ले जाया गया। एट 2 weeks ऑफ एज ही वॉज मूव्ड आउटडोर्स। तो 2 सप्ताह के बाद उसे बाहर, आउटडोर्स यानी घर के बाहर रखा जाता। इट वॉज एप्पल ब्लॉसम टाइम। और वो समय कौन सा था, उस समय एप्पल ब्लॉसम टाइम था यानी कि सेबों का खिलने का समय था। एंड द डेज वर गेटिंग वार्मर, दिन गर्म हो रहे थे। मिसेस एरेबल फिक्स्ड अ स्मॉल यार्ड स्पेशली फॉर विल्बर अंडर एन एप्पल ट्री। तो मिस्टर एरेबल ने एक यार्ड में यानी कि एक इनक्लोजर में उन्होंने विल्बर को एक सेब के पेड़ के नीचे उसे रखा और उसके लिए एक बड़ा सा वुडन यानी लकड़ी का बक्सा दे दिया, जिसके अंदर उन्होंने ढेर सारे स्ट्रॉ यानी कि पुआल से भर दिया। और पुआल से भरने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें इस लकड़ी के बक्से में उन्होंने एक दरवाजे भी बना दिया, जिसमें से विल्बर जब जी चाहे अंदर आ सकता था या बाहर। तो ये देख करके जो फन थी उसे लगता था कि ये जो छोटा सा पिग है इसे क्या गर्माहट मिल पाएगी कि नहीं। तो उसने कहा, वोंट ही बी कोल्ड एट नाइट, आस्क्ड फन। नो सेड अ फादर, यू वॉच एंड सी व्हाट ही डज। तो पिता ने कहा कि तुम उसे देखना और देख करके देखना कि वो क्या करता है। कैरिंग अ बॉटल ऑफ मिल्क, फन सैट डाउन अंडर द एप्पल ट्री इनसाइड द यार्ड। विल्बर रैन टू हर एंड शी हेल्ड द बॉटल फॉर हिम व्हाइल ही सक्ड। तो एक दूध की बॉटल लेकर के विल्बर को उसने दूध पिला दिया। उसके बाद विल्बर बहुत तेज़ी से दूध पी लिया और विल्बर रैन टू हर एंड शी हेल्ड द बॉटल। और वो बॉटल उसके लिए पकड़ ली जब तक कि वो पूरा दूध पी नहीं गया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द लास्ट ड्रॉप ही ग्रंटेड। जैसे कि बच्चा दूध पीने के बाद ढकार लेता है, उसी तरह से इसने ग्रंट किया यानी कि उसने संतोष की एंड वॉक्ड, उसे खुशी हुई पी करके और उसने ढका लिया और नींद आ गई थी उसे। वो नींद भरी आंखों से अपने उस बॉक्स में गया। फन पियर्ड थ्रू द डोर। फन उसे झांक कर देख रही थी। विल्बर वॉज पोकिंग द स्ट्रॉ विथ हिज स्नाउट। तो स्नाउट यहाँ पे उसकी लॉन्ग प्रोजेक्टिंग नोज ऑफ द पिग, तो उसकी लंबी जो नाक होती है उससे वो स्ट्रॉ यानी कि पुआल को हटा रहा था और उसमें उसने एक थोड़े ही समय में एक सुरंग बना लिए थे। ही डग अ टनल इन द स्ट्रॉ। He crawled into the tunnel and disappeared from sight, completely covered with straw. Fun was enchanted. It relieved her mind to know that her baby would sleep covered up and would stay warm. तो
4 पैर पे चल कर के ये छोटी सी जो पिग था वो उस जो सुरंग छोटी सी बनाई थी उसने स्ट्रॉ में, पुआल में, और वहाँ पे गायब हो गया, नज़रों से ओझल हो गया, बिल्कुल अपने आप को ढक लिया उस स्ट्रॉ से। फन वॉज इंटेंटेड, ये देखकर फन मंत्रमुग्ध हो गई और तब उसने चैन की सांस ली। शी वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड मीन्स अपने मन से ये टेंशन उसके मन से निकल गया कि उसका ये छोटा सा बच्चा अब गर्मी में आराम से सोएगा और गर्म रहेगा। एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट विल्बर वॉकड आउट to the road with Fern and waited with her till the bus came. He would wave goodbye to him and he would stand and watch the bus until it vanished around the turn. तो हर सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, विल्बर फन के साथ वो जब फन स्कूल जाती तो साथ साथ जाता और दोनों वहाँ स्कूल बस के लिए इंतज़ार करते थे, और जब बस आ जाती तो फन उसमें चली जाती और उसे गुड बाय विश करती। वो वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करता जब तक बस वहाँ से नज़रों से ओझल ना हो जाती, तब तक वो वहीं खड़ा रहता। वन वार्म आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर में, फन एंड एवरी पुट ऑन बेडिंग सूट्स एंड वेंट डाउन टू द ब्रुक फॉर अ स्विम। तो एक गर्म दोपहर में फन और एवरी यानी फन की सहेली दोनों बेडिंग सूट्स, स्विम सूट्स पहन करके ब्रुक के पास, ब्रुक यानी अ स्मॉल रिवर, दोनों वहाँ तैरने गए। विल्बर टैग्ड अलोंग एट फर्न्स हील्स, और विल्बर उनके पीछे पीछे, टैग जैसे कि एक लेबल चिपका रहता है, किसी भी कपड़े हम से दुकान से लेने जाते हैं तो उसमें टैग लगा रहता है, तो इसी तरह से विल्बर के जो था ये फन के पीछे पीछे टैग करता हुआ चला गया। व्हेन ही waded into the brook, विल्बर waded in with her। तो पानी में जब जाते हैं, तो जब कम पानी में चलते तो उसे क्या कहते हैं, वेडिंग। ही फाउंड द वाटर वॉज क्वाइट कोल्ड, और इस पिग को पानी बहुत ही ठंडा लगा, उसके इच्छा के अनुसार नहीं लगा। सो वाइल द children swam and played and splashed water at each other, Wilbur amused himself in the mud along the edge of the brook, where it was warm and moist and delightfully sticky and oozy। तो जब तक ये बच्चे पानी एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे थे, मज़े ले रहे थे, तो ऐसे समय में पानी किनारे की तरफ, नदी के किनारे की तरफ गर्म रहता है। वो उस जगह ये छोटी सी पिग वहाँ पे चला गया और वहाँ पे किनारे पे पानी गर्म था और मॉइस्ट था, यानी नमी वाला भी था, एंड डिलाइटफुली स्टिकी। डिलाइटफुली स्टिकी मतलब इस पिग के लिए उसे बहुत ये यहाँ का चिपचिपापन अच्छा लग रहा था, एंड ऊजी, ऊजी फिसलनदार भी था। एवरी डे was a happy day and every night was peaceful. Wilbur was what farmers called a spring pig, which simply means that he was born in springtime. तो हर दिन खुशी का दिन था, हर रात शांत था। विल्बर, जैसे कि वहाँ के किसान कहते थे, वो एक स्प्रिंग यानी बसंत का पिग था। उसका जन्म बसंत के समय में हुआ था। When he was 5 weeks old, Mrs. Arable said he was now big enough to sell. जब वो 5 सप्ताह का हो गया तो मिस्टर एरेबल ने कहा कि अब ये इतना बड़ा हो गया कि उसे बेचने के लिए उपयुक्त हो गया, and would have to be sold, और उसे अब बेचना ही होगा। Fern broke down and wept, क्योंकि फन ने उसकी देखरेख की थी इतने दिनों से, तो उसके साथ लगाव हो गया था, प्यार हो गया था, और तो जब ये उसने पिता का निर्णय सुना तो वो रोने लगी। बट हर फादर वॉज फर्म, लेकिन उसके पिता सख्त थे, बिल्कुल जो उन्होंने निर्णय ले लिया था तो ले लिया था। क्यों? क्योंकि विल्बर्स एपेटाइट हैड इंक्रीज्ड, विल्बर की जो भूख थी, एपेटाइट मीन्स भूख, वो बढ़ गया था। ही हैड स्टार्टेड टू ईट स्क्रैप्स ऑफ फूड, और वो अब खाने के छोटे छोटे टुकड़े भी खाने लगा था, दूध के अलावा। In addition to milk, Mr. Arable was not willing to provide for him any longer. अब मिस्टर एरेबल तैयार नहीं थे कि अब उसे घर में रखा जाए। He had already sold Wilbur's 10 brothers and sisters. वो पहले ही विल्बर के 10 भाई बहन को बेच चुके थे। What happened when Wilbur was 5 weeks old?
जब विल्बर 5 सप्ताह का हो गया तब क्या होता है? He's got to go, Fern, he said. You have had your fun raising a baby pig, but Wilbur is not a baby any longer and he has got to be sold. तो पिता ने उसे समझाया, तुमने मज़े ले लिए उसे बेबी पिग के साथ खेल करके उसे बड़ा करके, अब वो बेबी नहीं है, छोटा नहीं है, अब उसे बेचना ही होगा. Call up the Zuckermans, suggested Mrs. Arable to Fern. तो मिसेस एरेबल यानी कि फन की माँ ने कहा कि जुकरमैन्स को कॉल करो यानी फ़ोन करो. योर अंकल होमर समटाइम्स रेजेस पिग, और तुम्हारे अंकल होमर जो है वो कभी कभी पिग की परवरिश करते हैं. एंड इफ़ विल्बर गोज़ देयर टू लिव यू कैन वॉक डाउन द रोड एंड विजिट हिम एज ऑफन एज यू लाइक. तो अगर उन्होंने विल्बर को ख़रीद लिया तो तुम जब भी चाहो उस रोड के से जा कर के उसे मिल सकती हो, विल्बर को देख सकती हो. सो हियर वी सी दैट द पिग इज बीइंग सोल्ड. ओके, नाउ हाउ मच मनी वुड आई आस्क फॉर हिम? फन वांटेड टू नो. फन ये जानना चाहती थी कि उसके लिए कितने पैसे उपयुक्त होंगे. वेल, सेड हर फादर, ही इज़ अ रंट. Tell your Uncle Homer you've got a pig you'll sell for $6 and see what he says. तो पिता ने उससे कहा कि he is a runt, यानी ये जो पिग है ये छोटा बच्चा है, is a small pig. अपने अंकल होमर से कहना कि तुम्हारे पास एक पिग है जो कि तुम उसे $6 के लिए सेल करोगी. और देखो वो क्या कहते हैं. इट वॉज सून अरेंज, बहुत जल्दी ये निश्चित हो गया. फन फोन्ड एंड रैंग एंड गॉट हर आंट एडिथ. फन ने जब कॉल किया तो आंट एडिथ ने फ़ोन उठाया एंड हर आंट एडिथ हॉलर्ड टू अंकल होमर. हॉलर्ड यानी कि कहीं और थे अंकल, तो उन्हें तेज़ ऊंची आवाज़ में उन्हें आवाज़ लगाया. एंड अंकल होमर केम इन फ्रॉम द बार्न एंड टॉक टू फन. और अंकल होमर कहाँ थे? वो बान में थे यानी गोदाम में थे, और वहाँ से वो आकर के फन से उन्होंने बात किया. व्हेन ही हर्ड दैट द प्राइस वाज ओनली $6 ही सेड ही वुड बाय द पिग. जब उन्होंने सुना कि पिग की कीमत केवल $6 है तो वो तैयार हो गए विल्बर को ख़रीदने के लिए. नेक्स्ट डे विल्बर वॉज टेकन फ्रॉम हिज होम under the apple tree and he went to live in a manure pile in the cellar of Zuckerman's barn. तो अगले ही दिन विल्बर अपने उस घर से एप्पल ट्री के नीचे जहाँ रहता था वहाँ से आकर के अब वो मैन्योर यानी खाद की जो पाइल है यानी खाद का जो ढेर है वहाँ एक गोदाम में सीलर में ज़ुकरमैन्स बान में रहने आया. तो बान कौन सी जगह होती है? बान वो जगह होती है फार्म में जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है. तो एक बड़ी सी जगह जहाँ पे ढेर सारे जानवर रहते हैं, उन सब के साथ मिल कर के ये विल्बर रहने वाला था. सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से विल्बर ने फर्न ने एक छोटे से बेबी पिग की परवरिश की और उसके बाद पिता के कहे अनुसार उसने उसे $6 में अपने अंकल को बेच दिया. और जब वो बिक गया तो वहाँ पे जहाँ ढेर सारे पिग्स रहते थे वहाँ एक साथ वो सीलर में रहने के लिए चला गया. सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू चिल्ड्रन.